अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें आप लोगों ने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप करना था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइज सोल्व करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक। तो मैं इधर क्या करूँगा, सिंपली अपने मेन फाइल को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद अपने कंसोल को भी इधर ओपन करके राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ सके। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी, तो जिन लोगों ने उसको सोल्व कर लिया हो तो उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन जिन लोगों से सोल्व नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं अभी इस वीडियो में सोल्व करके दिखाने लगा हूँ। तो हमने क्या करना था, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में तब्दील करना था, स्वैप करना था। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x, उसकी वैल्यू है 10 और दूसरा वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू है 5। ठीक है, तो इन दोनों वेरिएबल्स को स्वैप करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा z। ठीक है, और मैं उसके अंदर क्या असाइन कर दूंगा, x असाइन कर दूंगा। अब ऐसा करने से क्या होगा कि x की वैल्यू z के अंदर आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू है 10, यानी कि z के अंदर 10 स्टोर हो चुका है, x की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x के अंदर y की वैल्यू स्टोर कर दूंगा, यानी कि x की वैल्यू हो चुकी है 5, जो y की वैल्यू थी वो अब x की वैल्यू बन चुकी है। और अब हमने क्या करना है, y को भी x बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, y के अंदर असाइन करूंगा, क्या साइन करूंगा, x की वैल्यू साइन करूंगा। तो x की वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो चुकी है, z के अंदर, तो मैं इधर साइन कर दूंगा z। ठीक है, तो इन तीन लाइन से x और y की वैल्यू आपस में स्वैप हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इधर प्रिंट करता हूँ x की वैल्यू को, ठीक है, और इधर मैं प्रिंट करता हूँ y की वैल्यू को, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो x की वैल्यू वो 5 शो करेगा और y की वैल्यू वो शो करेगा 10। ठीक है, लेकिन ये सब कोड लिखने के बजाय मैं ये सब कुछ एक लाइन में भी कर सकता हूँ। और वो कैसे, मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इधर लिखता हूँ x y और इसको असाइन कर देता हूँ y, z, y, x। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये सेम आउटपुट देगा, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू है 10, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज आपस में स्वैप हो चुकी हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये जो लाइन 8 में क्या हो रहा है, ये एक टपल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो टपल होता है, अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कोमा के साथ एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें तो वो एक टपल बन जाता है। अब आपकी मर्जी है, आप इधर पैरेंथेसिस लगाएं या ना लगाएं, ये एक टपल ही रहेगा। ठीक है, तो हमने इधर टपल बनाया और हम उसको अनपैक कर रहे हैं और इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो अनपैकिंग आप लोगों को मैंने बताया था किस तरह होती है। हम इस तरह कर सकते हैं ए बी, और उसके अंदर मैं एक टपल स्टोर कर सकता हूँ 1 और 2। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 1 जो है ये ए को असाइन हो जाएगा और ये जो 2 है ये बी को असाइन हो जाएगा। तो इस लाइन में भी ऐसे ही हो रहा है, ये जो x है इसको y की वैल्यू असाइन हो रही है और ये जो y है इसको x की वैल्यू असाइन हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास वो मेथड कि किस तरह हम लोग दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर सकते हैं। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मैं चाहता हूँ कि आप फौरन से पाइथन की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।